भूतिया बंगले की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक सालों पुराना खाली बंगला हमेशा विलोब्रुक के बच्चों के लिए भयानक आकर्षण का विषय रहा है। इसकी अंधेरी खिड़कियां रहस्यों को छुपाती हुई प्रतीत होती थीं और इसके ऊंचे ऊंचे बगीचे में लंबे समय से भूली बिसरी कहानियों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक चांदनी रात में साहसी बच्चों के एक समूह ने इसके रहस्यों को जानने का फैसला किया। उनमें घुंघराले बालों वाली एक निडर नेता सारा और उसके वफादार दोस्त जेक, एम्मा और लूकस भी शामिल थे। अपने हाथों में टॉर्च लिए सभी बच्चे उस भयानक बंगले में भयानक आवाज करने वाले गेट से अंदर चले गए। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जब वे भूतिया बंगले के बीचों बीच गहराई में प्रवेश कर रहे थे तो हर कदम खाली हॉल के माध्यम से अशुभ रूप से गूंज रहा था। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और अजीब सी फुसफुसाहटें उनकी हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उनकी नजर प्राचीन गुड़ियों से भरे एक कमरे पर पड़ी। उनकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। बच्चे कांप उठे लेकिन आगे बढ़े। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। अचानक उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे वे एक संकीर्ण गलियारे में फंस गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, तो उनकी रगों में घबराहट फैल गई। कुछ भयावह छाया में छिपा हुआ था। उसकी उपस्थिति दमनकारी सन्नाटे में स्पष्ट थी। सारा ने कांपते हाथों से अपने दोस्तों से शांत रहने का आग्रह किया। वे एक दूसरे से लिपट गए। बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। लेकिन जिस भी दरवाजे पर उन्होंने कोशिश की, उसे कसकर बंद कर दिया गया और खिड़कियां बंद कर दी गईं। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी उनकी नजर जागीर की गहराई में जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी पर पड़ी। कोई अन्य विकल्प न होने पर वे अंधेरे में उतर गए। उनकी फ्लैशलाइट अतिक्रमणकारी छाया के सामने टिमटिमा रही थी। नीचे उन्होंने खुद को एक नम, बासी तहखाने में पाया। इसकी दीवारें धूल भरी वाइन बैरल की पंक्तियों से सजी थीं। लेकिन जैसे जैसे वे मंद रोशनी वाले कक्ष में गहराई तक गए, उन्हें एक सिहरन पैदा करने वाला दृश्य दिखाई दिया। कमरे के केंद्र में भूतिया आकृतियों का एक घेरा खड़ा था। जैसे ही वे वर्णक्रमीय हाथों से आगे बढ़े, उनके चेहरे पीड़ा से मुड़ गए। भय से स्तब्ध बच्चे देखते रहे कि प्रेतात्माएं करीब आने लगीं। उनकी भयानक कराहें हवा में गूंजने लगीं। हर तरह का साहस जुटाते हुए सारा आगे बढ़ी। उसके भीतर व्याप्त आतंक के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। दृढ़ दृष्टि से उसने आत्माओं से बात की और इस शापित स्थान से उनकी रिहाई की गुहार लगाई। उन्हें आश्चर्य हुआ, भूत रुक गए। उनके ईथर रूप अनिश्चितता में डगमगा रहे थे। और फिर एक अंतिम शोकपूर्ण विलाप के साथ वे अंधेरे में गायब हो गए और अपने पीछे केवल भयानक शांति का एहसास छोड़ गए। कांपते हाथों से बच्चे सतह पर वापस आ गए। भोर की पहली किरणें खिड़कियों से टकराकर प्रेतवादित हवेली से बाहर आईं। और जब उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें पता चला कि वे उस रात को कभी नहीं भूलेंगे जब उन्होंने अपने डर का सामना किया था और अतीत की छाया से विजयी हुए थे।